हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 2 सितंबर से बनने वाले प्रमुख करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न हमारा है कि ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ दोस्ती पहल की शुरुआत की है। तो यह की है नॉर्वे के साथ। नॉर्वे, जिसकी राजधानी ओस्लो है, मुद्रा यहाँ की नॉर्वेजियन क्रोन है, आधिकारिक भाषा नॉर्वेजियन है तथा राजा यहाँ के नॉर्वे के हेराल्ड भी हैं तथा प्रधानमंत्री यहाँ के जोनास गाहर स्टोरे हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो है नॉर्वे टॉप पर रहा है, जिसमें कि भारत का स्थान रहा था 151वां। अच्छा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विस्तृत आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो यह बना है राजस्थान। अगला, अगर देखा जाए तो भारत के पहले राज्यों को तो सरकारी कर्मचारियों के लिए सैबेटिकल लीव योजना की शुरुआत सिक्किम ने की है। जैविक खाद खेती को लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। किस राज्य में जो है भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत की गई है? तो यह की गई है झारखंड में। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र जो है यह तमिलनाडु में बना है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य जो है यह है गुजरात। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य जो है यह महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र ने जी हाल ही में गाय को राजमाता की उपाधि दी है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी केंद्र जो है महाराष्ट्र में ही खोली गई है तथा भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला राज्य ये दोनों ही पंजाब हैं। हाल ही में सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला पहला राज्य पंजाब है तथा भारत के पहले तितली अभ्यारण्य स्वयं का ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है यह केरल ने लॉन्च किया है। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो है केरल बना है। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना जो है केरल ने ही की है तथा भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली की शुरुआत जो है यह उत्तर प्रदेश ने की है। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला राज्य कर्नाटक है तथा गौ अभयारण्य स्थापित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश तथा समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड है। अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य जो है तेलंगाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को देखा जाए तो अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत सर्जियो गोर को नियुक्त किया गया है तथा ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री जो है यह मिशेल डोहार्टी बनी है। आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष जो है क्रिस्टी कोवेंट्री हैं। राष्ट्रमंडल की महासचिव सरली ओचवे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता जो है यह एनालेना बेयरवाक ने की है। ट्विटर के सीईओ लिंडा याकारिनो हैं तथा डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस हैं। यूनिसेफ के नए प्रमुख जो है कैथरीन रसेल बनी है। एफएटीएफ के अध्यक्ष जो है एलिंडा डे एंडा मैद्रो जो हैं तथा यूएनओ की महासचिव जो है एंटोनिया गुटेरिस हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जय शाह हैं। डब्ल्यूटीओ के जो है अस्थायी राजदूत सेंथिल पांडे नियुक्त किए गए हैं तथा बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे हैं। वर्ल्ड बैंक के अजय वंगा हैं तथा आईएमएफ की एमडी जो है यह हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा। अगला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में आयोजित डायमंड लीग 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने इसमें जो है सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इसमें जर्मनी के जो है जूलियन वेबर ने 91.51 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर को देखा जाए तो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कजाकिस्तान में आयोजित किया गया, इसमें मनु भास्कर ने जो है कांस्य पदक जीता है। बिहार में आयोजित एशियाई रग्बी अंडर
T20 वुमेन्स महिला चैंपियनशिप का खिताब जो है यह चाइना ने जीता है। हाल ही में आयोजित साइपन इंटरनेशनल 2025 का खिताब जो है तान्या हेमंत ने जीता है। हाल ही में विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन चाइना में किया गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जो है साउथ अफ्रीका ने जीता है तथा हाल ही में कॉन्काकैफ गोल्ड कप 2025 का खिताब मैक्सिको ने जीता है। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जो है यह जैनिक सिनर ने जीता है तथा विंबलडन ओपन में जो है महिला एकल का खिताब यह ईगा स्वीटेक ने जीता है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत जो है 133वें स्थान पर है। टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज जो है जो रूट बन गए हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका में आयोजित सिकफील्ड कप 2025 का खिताब जो है यह किसने जीता है? तो यह जीता है वेस्ली सो ने। FID जो है इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। स्थापना 20 जुलाई 1924, मुख्यालय लुसेन स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष इसके आर्काडी जो है डोकारविच हैं तथा उपाध्यक्ष इसके विश्वनाथन आनंद हैं। शतरंज से संबंधित अगर करंट अफेयर को देखा जाए तो अरीनी लोहाटी देश की सबसे कम उम्र की FID रेटेड चेस प्लेयर बन गई हैं तथा FID महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली सब पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह बनी है दिव्या देशमुख। FID वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा भारत। पहले शतरंज ई स्पोर्ट का आयोजन जो है किस देश में किया गया जिसका खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है? तो यह किया गया था सऊदी अरब में। हाल ही में भारत के 89वीं ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह बने हैं रोहित कृष्णन। तथा किसने हाल ही में आयोजित नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। पेरिस फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। तथा स्टीफन आवग्यान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट के 6ठे संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। 38वें कांस इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब पा इनियान ने जीता है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है प्रणव वेंकटेश ने जीता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के क्यूशू द्वीप पर जो है माउंट सिनामोए ज्वालामुखी फटा है? तो यह फटा है जापान में। जापान जिसकी राजधानी टोक्यो है। प्रधानमंत्री शिंगेरू इशिवा है तथा मुद्रा यहाँ की येन है। स्पेस एजेंसी की है जैक्सा तथा दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट जो है लिग्नोसैट प्रोब जो है यह जापान ने लॉन्च किया था। 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है टोक्यो में आयोजित किया गया। जापान ने इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और 1.02 पेटा बाइट प्रति सेकंड तक इसकी स्पीड पहुंचाई है। भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तथा 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश जो है जापान है। भारत जापान सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सिन्यू मैत्री तथा जीमेक्स का आयोजन किया गया है तथा भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल ने चेन्नई के तट के पास एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका कोड नाम था जामाता को जो है परीक्षण किया है। विश्व के प्रमुख अगर ज्वालामुखियों को देखा जाए तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है इक्वाडोर में है। ओजोस डेल सालाडो जो है अर्जेंटीना तथा चिली बॉर्डर पर है। एकांगुआ ज्वालामुखी जो है एंडीज पर्वत पे स्थित है। ओणम उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है केरल में। हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नुआखाई उत्सव का आयोजन हाल ही में जो है उड़ीसा में किया गया है। प्रमुख त्योहारों को देखा जाए तो बेहदी खलम जो है मेघालय में आयोजित किया जाता है। बोनालू तेलंगाना, सिरुलिली मणिपुर, कचाई लेमन मणिपुर, मोढेरा डांस गुजरात, पुष्कर मेला जैसलमेर, डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख, सोनपुर बिहार मेला बिहार में, बीकानेर ऊंट उत्सव राजस्थान, बथुकम्मा जो है तेलंगाना,
हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ में, एवसांग महोत्सव मणिपुर में, नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड में, परशुराम कुंड मेला जो है अरुणाचल प्रदेश में, सरहुल झारखंड में, समक्का सरक्का फेस्टिवल जो है तेलंगाना में, गीता महोत्सव हरियाणा में तथा चेराई ओब जो है फेस्टिवल यह मणिपुर में मनाया जाता है। हाल ही में कहाँ भारत का पहला फाइटोसार जीवाश्म मिला है? तो हाल ही में फाइटोसार जीवाश्म जो है यह मिला है जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं? तो यह खोला है रसिया ने। एससीओ सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? तो इसका आयोजन जो है चाइना में किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।